शलूम टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में पास्टर सरफराज बहराम की तरफ से सलाम। आज हम एक नए गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे और यकीनन आज जब आप उनसे मुलाकात करेंगे तो उनकी बातचीत से, उनकी खिदमत के तलक से जब आप सुनेंगे तो आपको बरकत मिलेगी, क्योंकि खुदा ने उन्हें बहुत सी सलाहियतों से आसूदा किया है और वो हमारे मसीह कम्युनिटी की और पाकिस्तान की और तमाम जितने भी अदारे हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त एक्टिव मेंबर हैं और ख़ुदा उनकी खिदमत जा बजा करते हैं। बल्कि उनकी खिदमत का दायरा कार ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और वो अंजील की खुशखबरी को बड़ी जांफशानी से फैला रहे हैं। तो आज मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा उनका तारफ़ कराऊँ, बल्कि वो अपना तारफ़ वो ख़ुद कराएंगे। जी पास्टर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है जी, खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद की मेहरबानी। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के, आपके स्टूडियो में आकर, और खुदावंद इसी तरह से इस स्टूडियो के वसीला से बहुत सी रूहों को बरकत दे, खुदावंद को वो पहचान सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बस मैं चाहता हूँ कि आपकी गवाही, वैसे तो आपको बहुत से लोग जानते हैं ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे शलूम टीवी के चैनल के वसीला से लोग आपकी गवाही सुनना चाहते हैं। भाई साहब, मैं एक तो मुझे पूरे पाकिस्तान में खिदमत का मौका मिला, 82 से मैं खिदमत में हूँ, और सबसे पहला मेरा स्टेशन जो था वो मुल्तान था, ज़बरदस्त। और मुल्तान से पेशावर, पेशावर से साहिवाल, फैसलाबाद, शेखुपुरा, कोयटा। और मैं अपने चर्च के इत्मीनान का शुक्र अदा करता हूँ कि वो मुझे खुसूसन गैर इलाका जात एजेंसीज जो हैं उनका एक्सपर्ट समझते थे। वाह, क्या बात है। जहाँ पे इंजील सुनाना खासा मुश्किल है और लोग वहाँ जाने से डरते हैं। लोग चाहते हैं, लोग खुदावंद से मिलना चाहते हैं। जी। और ज़रूरत है इस मुल्क में, जितना शायद ये बाइबल की तबलीग के लिए शानदार मुल्क है शायद दुनिया में कोई, नो डाउट, मेरे तजर्बे में। तो मुझे चित्राल से वाना, जंडोला और इसी तरह रसमक, मीरम शाह, पाराचरम, किसी भी जगह कोई मुश्किल पेश नहीं है। क्या बात है। हालांकि वहाँ के मैंने सुना है कि खुरम एजेंसी वगैरह ये खासे सख्त लोग हैं। जब खुरम एजेंसी में शायद 84 में पहली दफ़ा गया तो एक चर्च था, आज खुदावंद के फजल से वहाँ 5 चर्च हैं। वाह, क्या बात है। इसका मतलब कि नॉर्दर्न एरिया जो हमारे वहाँ पे भी मसीह आबाद है। जी, आबाद है। और वो लोगों का रहन सहन बड़ा मिसाली है। अच्छा, किसी को इस बात से नहीं, सब एक दूसरे का अदब एहतराम करते हैं, आपके नज़रिए का एहतराम करते हैं। और इवन मुझे, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे रियासत दीर के जो हाकिम हैं उनके एक रात उनके साथ बसर करने का मौका मिला है। तो तिमर खान साहब जब वो फर्शी दस्तरखान पे हमारे हाथ धुलाए तो मुझे खुदावंद यीशु मसीह की वो झलक महसूस हो रही थी, आखिरी फसा, क्या आखिरी खाना के जो है। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदा ज़बरदस्त। भाई साहब के आप मुल्क के तूलो अर्ज़ में गए और वहाँ पे अंजील की खुशखबरी को सुनाया, और बहुत सारे लोग जो है ना इसी वे में, जो हमारा लाहौर है या जहाँ पे मसीह आबादियाँ ज़्यादा हैं वहाँ पे रहना, वहाँ पे चर्च जैसे हमारे यूनाबाद है, बहुत से चर्च, बहार कॉलोनी और दीगर जो ऐसी बस्तियाँ हैं वहाँ पे बहुत सारे चर्चेज़ हैं जहाँ पे लोग रह के खुशखबरी को सुनाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे पास्टर एजाज जो हमारे दरमियान में हैं कि उन्होंने आपको बता रहे थे कि दूर दराज का उन्होंने सफ़र किया मुल्क के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, और जहाँ पे अंजील सुनाना मुश्किल भी है और वहाँ पे उन्होंने अंजील सुनाई। तो भाई साहब, आपकी खिदमत जो है इसके बारे में कुछ बताएंगे कि कहाँ किस? मेरी खिदमत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से है। एक तो मैं मुख्तलिफ़ अखबारात के लिए भी लिखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं मसीह के लिए पैदा हूँ और मसीह के लिए मुझे मरना है। वाह, क्या बात है। तो लिखने के मज़ामीन लिखने के अलावा खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे गीत नगारी का भी खुदावंद जो है वो मुझ पे करम है। ज़बरदस्त, शायर भी हैं। तो पिछले साल मेरा एक गीत, और भी गीत है, लेकिन एक गीत मकसूद आलम साहब ने गाया, दुनिया में बहुत अंधेरा मैं जुगनू यीशु तेरा। दुनिया को तूने सुंदर बनाया, शैतान ने स्याह
दाग लगाया, कर दे रोशन हर चेहरा, दुनिया में बहुत अंधेरा। ज़बरदस्त। और इसके अलावा भी उसके साथ है, मैंने दूर दूर है जाना, तेरी अंजील को है सुनाना। वाह, विजन आपका। जी, विजन। मैंने दूर दूर है जाना, तेरी अंजील को है सुनाना, पाक रूह लिबास हो मेरा, दुनिया में बहुत अंधेरा। क्या बात। कहीं देर हो ना जाए, मेरी गफलत आड़े ना आए, करे मसीह इजाज़ ये तेरा, दुनिया में बहुत अंधेरा। इब्लीस ने इस दुनिया को और लोगों को उनकी ख्वाहिशों समेत जकड़ा हुआ है, और ज़रूरत इस बात की है कि आप जैसे लोग जो हैं दुनिया में जाएं, दुनिया की इंतहा तक, जैसे यीशु ने का इरशाद आज़म है उसकी तकमील करते हुए और पूरी दुनिया में अंजील की खुशखबरी सुनाएं। पर सर मैं समझता हूँ कि मसीह ख़ानदान में जन्म लेने वाला हर शख्स, हर बच्ची और बच्चा जो है वो मसीह का गवाह है, और उसको किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है कि वो सीनियर पास्टर है, उसको डॉक्टर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आज एक सिलसिला चला हुआ है। जी जी। और उसको सीनियर पास्टर, डॉक्टर, कुछ नहीं, इंजीनियर, सारा कुछ मसीह होना ज़रूरी है। ऐसे ही है। और हमारे सामने वो नवान कोड़ी के घर में जो खादमा थी बच्ची, उसके पास नमाज की किताब भी नहीं थी। शायद वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपने तरीके के मुताबिक जो है वो दीनी फ़राइज़ भी अदा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे पता था कि मैंने इस ख़ानदान को खुदा के पास लेकर आना है, और वो बच्ची के वसीला से वो घराना को उन्होंने तो सुना। आज ज़रूरत है कि हर मसीह बच्ची और बच्चा जो है वो इस दावत के काम में लग जाए। नो डाउट। तो भाई साहब, अगर कोई वो जो शायरी है आपकी, कोई एक नज़म, उसके चंद इशार, ज़्यादा नहीं, जिसके लिए हम आपको फिर दोबारा ज़हमत देंगे। शायरी जी, इस वक्त जो काम हो रहा है, इस साल को कैथलिक बिशप्स जो हैं उन्होंने नौजवानों को साल करार दिया है। जी जी, बड़ी अच्छी बात है। मैंने नौजवानों के लिए पंजाबी में लिखा है कि उठ एवें ना कर देर जवान, हल ते भी हथ फेर जवान, पुत्र ते घोड़े सोहने लगदे, विच मदाना दोवें ही फबदे। क्या बात है। तो यस्सू दा बब्बर शेर जवान, उठ एवें ना कर देर जवान। वाह। तो उसके बाद दो गीत और हैं रूल कुदस के ताल्लुक से। एक है कि छू रूह पाक मुझको बिच्छू, चलता फिरता मैं देखूं मसीह रूबरू, और एक दूसरा है कि रूह का बादल ज़ोर से बरसे, मसीह का प्यारा दीद को तरसे। खुदावंद का शुक्र है जी, मैं जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं बाइबल में ही रहना चाहता हूँ। मेरे यीशु की पहचान जो है वही मेरी पहचान है। ज़बरदस्त। और यही हम सब की बात होनी चाहिए। और भाई साहब, मैंने सुना आपने कुछ आर्टिकल्स भी लिखते हैं न्यूज़ दूसरे अखबार में। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि दिन अखबार में और नई बात और हमारे मुख्तलिफ मसीह मैगज़ीन जो हैं, हम सुखन एक्सुसन, और हम सुखन के लिए, कासद जदीद के लिए, नकीब के लिए, और मैं चूँकि पिछले 15-20 साल से मेरे मुख्तलिफ मज़ामीन हैं, जैसे खुदावंद का अब्दी ऐद, गैर ज़ुबानों की असीरी, और इसी तरह से बेशुमार है। किताब मेरी जो है वो तैयार है, जिसमें ये तमाम मज़ामीन जो हैं वो शामिल हैं। शहर पना, हम सब का शहर पना खुदावंद यीशु मसीह है। अच्छा, वो जो आप बता रहे थे कि पाकिस्तान में आपको सिलेक्ट किया गया, एक आपने जो हाँ जी, वो मेरी खिदमत के ताल्लुक से एनकाउंटरिंग ग्रेस ऑफ गॉड, 365 लाइफ चेंजिंग स्टोरी अराउंड द वर्ल्ड। वाह। तो ये किताब फ़िलिपीन और अमेरिका में प्रिंट हुई, तो दुनिया जहान में फ्रंट लाइन जो खुदावंद के खादिम थे पाकिस्तान में, उनमें से मैं था। वाह, ज़बरदस्त। और मेरा उसमें जो आर्टिकल था वो था कि ट्रैवल नॉट अलोन, आप जहाँ जाते हैं खुदावंद का रूह और खुदावंद के फरिश्तगान आपके साथ होते हैं। ज़बरदस्त। अभी हम पास्टर एजाज गिल से बहुत सारी बातें उनके साथ जो गुजरी वो सुन रहे थे। मैं चाहता हूँ कि एक कोई उनकी ज़िंदगी का ख़ास वाक़या जिसने आपको हिला कर रख दिया हो
और एक बड़ी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आई हो, कोई ऐसा वाक़या मैं हमारे नाज़रीन को सुनाएं। बहुत कम लोगों के इल्म में है, मेरे दोस्त मेरे ख़ानदान जानते हैं, मैं पुलिस सर्विस में था। तो जब जनरल रियाज साहब का मुआशरा लगा तो मैं लाहौर टिब्बी सिटी में तैनात था। तो गो के वो एरिया, वो इलाका जो है बदनाम ज़माना है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तब्दीली उसी जगह आई है। और वहाँ बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके पाक दामन होने पे किसी को कोई शुबा नहीं है। बहुत से अच्छे लोग हैं जो जैसे वो कमल के फूल की बात की जाती है कि वो जोहर जो है गंदगी में, तो मुझे खुदा यसु मसीह की जो कुर्बत है, रहनुमाई है, वो उसी जगह। तो 82 से मैं खिदमत में हूँ। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मेरा पहला स्टेशन जो है मुल्तान था। अच्छा। तो लिटरेचर इवेंजलिज्म जो है ये मेरी पहचान है। और दुनिया में हज़ारों लोग हैं जो इनकी कोई कलीसिया या इनकी कोई टेरिटोरी नहीं है। जैसे हमारे पाकिस्तान में OM टीम काम कर रही है, OM टीम जैसे काम करती है, लेकिन हमारे जो ये लिटरेचर इवेंजलिज्म जो है उसमें लिटरेचर का अमलो दखल ज़्यादा होता है। और वो लिटरेचर जो है वो लोगों को खुदा यसु मसीह के करीब लाने का फ़र्ज़ अदा करता है। आइए हम चलते हैं। आज खुदा के खादम हमारे दरम्यान में मौजूद हैं। मैं चाहता था कि आप कुछ उनकी शख्सियत से और ज़्यादा वाक़फ़ हो जाएं, तो आज हम खुदा की आवाज़ खुदा के बंदा से सुनेंगे। मैं शालोम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसकी वसीला से मुझे आप लोगों से मुखातब होने का मौका मिला। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सबको ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ इम्तहानात जो उनका सामना करना होता है, लेकिन सबसे बड़ा इम्तहान जो है वो खुदा ने हमसे लेना है। तो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा गया है कि वो बच्चे जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वक्त को ज़ाया कर चुके होते हैं, जब इम्तहान करीब आता है तो फिर वो की बुक्स और इस तरह की चीज़ें जो उनका सहारा लेते हैं ताकि वो अपने इम्तहान में अच्छे नंबर ले सकें। तो मैं आज आपके सामने मलाकी नबी में से कुछ पेश करना चाहूँगा। मलाकी नबी एक पूरे ख़ानदान, एक कुनबे से मुखातिब है, जिसमें घर के लोगों के साथ अमाम काहिन जो है वो भी है, और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल जो हैं उनका ज़िक्र भी वो करता है। तो मलाकी नबी सबसे पहले बाप की अगर 6 आयत हम देखें तो रबुल फाज जो है वो पादरी साहबान काहिन जो है उनसे मुखातिब है, और गिले के अंदाज में दुख के साथ वो लिखा है, फरमाता है, रबुल फाज तुमको फरमाता है मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों। अब मकसद किसी खादिम की तौहीन करना नहीं है, लेकिन बदकिस्मती चूंकि हम अपनी मर्जी का आईना देखने के आदी हैं, हम उस शीशे में अपनी शक्ल देखना पसंद करते हैं जो हम चाहते हैं उस तरह से, लेकिन खुदावंद का कलाम है वो किसी का तरफदार नहीं है। तो काहिन जो उनसे मुखातिब है, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है, बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है। पर तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की, तुम मेरे मज़हबा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो हमने किस बात में तेरी तौहीन की। इसी में जो कहते हो कि खुदावंद की मेज़ हकीर है, जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकम की नज़र कर, क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूर नज़र होगा। अब
लंगड़ी भेंट से खुदावंद की मुराद छो, लंगड़ी कुर्बानी से, गो कि आज हम जानवर कुर्बान नहीं करते, लेकिन ना माकूल इसलिए आमदन जो उसको हम ज़रूर बरकत देते हैं। नजायज़ फरोशी, और दुख के साथ ये बात कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे बहुत से ख़ानदान जिनका ज़रिए आमदन जो उसको हम उसके लिए हमें सोचना पड़ता है, लेकिन खादिम पे फ़र्ज है कि वो जिसको बरकत दे रहा है उसके बारे में मुकम्मल जो है, अब खादिम जो है वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। खुदा के जो अल्फाज जो फरमान है उनमें यह है कि पस अगर तू कसीफ को लतीफ़ से जुदा करके बयान करेगा तो मेरा मुंह कहलाएगा। फिर साथ ही दूसरी जगह लिखा है कि पस लोगों को ताहिर और नेजिस में इम्तियाज़ करना सिखाओ, लेकिन मसीहत में समझौते की गुंजाइश नहीं है, मसीहत में कंप्रोमाइज़ नहीं है, और हम पे वाजिब है, हम जो खादिम हैं हमें लोगों के पास जाना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगियां तब्दील करें। और अगर किसी ख़ानदान में, मैं यहाँ एक हमारे बुज़ुर्ग पादी साहब पास्टर एम अकबर साहब का ज़िक्र खैर करना अच्छा समझूंगा। एबटाबाद में थे, एक मसीह ख़ानदान ने शराब का कारोबार शुरू किया, तो पादरी साहब जब विजिटेशन के लिए उनके घर गए तो उन्होंने कहा भाई जी अच्छा नहीं लग रहा, आप मसीह होते हुए आपने मैखाना खोल लिया है। तो उन्होंने खुदा के खादिम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उस अपने कारोबार को तब्दील कर लिया। मेरे हम खिदमत भाइयों, हमें लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करना है। अगर किसी का ज़रिया माश जो है वो खुदावंद को पसंद नहीं है तो बताना तो मेरा और आपका फ़र्ज़ है। और खुदावंद कहता है कि मैं अगर मालिक, अगर आका हूँ तो मेरी तज़ीम, और अगर बाप हूँ तो इज़्ज़त। तो काहिन जो है उसके लिए खुदावंद जो है, इस मलाकी नबी जो है वो काहिन के बारे सबसे ज़्यादा जो है वो बात करता है। फिर 2 बाब में लिखा है, अब ऐ काहिनो तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि रबुल्फाज फरमाता है कि अगर तुम शैनवार ना होगे तो मेरे नाम की तमचीद को नज़र ना रखोगे तो मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलाउन करूँगा। दुख के साथ, रंज के साथ इस बात का इजहार करने में कबाहत महसूस नहीं करता। बहुत से हमारे हम खिदमत जो हैं वो अपने बच्चों को खो चुके हैं, उनके बच्चे जो हैं उनके पास नहीं हैं। और आज हमारे इस दौर का सबसे बड़ा जो दुख, जो तकलीफ़ का बायस है, वो बच्चों का माँ बाप के पास ना बैठना है। माँ बाप बहुत सी गलतियों से सीख चुके होते हैं और वो जानते हैं, अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, और बच्चे, वालिदैन जो वो अपने बच्चों से हसद भी नहीं करते। लेकिन बदकिस्मती इस दौर में यह है कि बच्चे अक्सर माँ बाप को चुप करवा, छो अबा जी तुहाडा ज़माना गुजर गया। नहीं, उनका तजर्बा, उनकी नसीहत जो उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है वो अपने बच्चों को मुंतकिल करना चाहते हैं। फिर लिखा है, देखो मैं तुम्हारे बाजू बेकार कर दूंगा, तुम्हारे मुंह पर निजासत यानी तुम्हारी कुर्बानियों की निजासत फेंकूंगा। मुझ समेत कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कि उसके साथ ये सलूक किया जाए। तो खादिम के ज़िम्मे जो खुदावंद ने काम लगाया वो 7वीं आयत में है, पर क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब अल्फाज का रसूल है। बात मुश्किल नहीं है। हमें अपनी कलीसिया को, जिस भी कलीसिया के हम पासबान हैं, एक तो मैं कलीसियाओं से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दरवाजे हर एक के लिए ना खोलें। जो भी आपका चर्च है आप उसके वफादार रहें।
अपने पादी साहब पर अपना बोझ जो है मुंतकिल करें, उनसे पूछें ताकि वो स्टडी करें, वो खुदा के पाक कलाम में से आपके मसाइल, आपके जो सवाल हैं उनके जवाब दे सकें। और चूंकि खुदावंद के फरमान में है कि रब अल्फाज का रसूल है, पर तुम राह से मुनरफ हो गए, तुम शरीयत में बहुतों के लिए ठोकर का बायस हुए, तुमने लावी के ऐद को खराब किया। रब अल्फाज फरमाता है, बस मैंने तुमको सब लोगों के नज़र में जलील और हकीर किया, क्योंकि तुम मेरी राहों पर कायम ना रहे। सोच तो बनती है। और खुदा अमाम के साथ सख्ती से हम कलाम हो रहा है। और खुदा जब वो काहिन जो है, इसी बाब में 14 आयत में लिखा है कि जब वो अच्छा काहिन जो है, अच्छा खादिम जो है, और जो खुदामंद से खुदामंद की मर्सी मंशा जानना चाहता है, तो जब वो खुदामंद से कहता है कि खुदामंद तू हमारे आंसुओं को भी नहीं देखता, तू हमारे हदीये नजराने को भी खातिर में नहीं लाता, तो जवाब मिलता है, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूं। डिवोर्स जो है किसी सूरत किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और मेरे अज़ीज़ों, दो चीज़ें हैं। एक, खाने पीने के लिए जो आपकी ज़बान है उसका रिजल्ट जो है वो कोई और लेबॉर्ट्री नहीं दे सकती। और सोच विचार के मामले में आपको जो खुदावंद ने एक नेमत ज़मीर की सूरत में अता की है, क्योंकि आपको याद है ना कि जब खुदावंद ने आदम को बनाया तो फिर उसके नथनों में ज़िंदगी का सांस फूंका। वो दरअसल समझ थी जो हमें दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। वो समझ हमें बताती है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा छोटा भाई है, और मैंने इसके साथ किस तरह से गुजरो बसर करनी है। तो चूंकि तलाक के मामले में अब जो एक सोचने की बात है, खुदा ने इस पाक कलाम में जो इंसान है उसके हकूक़ का तयन किया है। और खुदा ने बता दिया कि अगर इससे हम इनराफ करेंगे, हम इससे अगर इधर उधर होंगे तो सज़ा हम पर वाजिब है। लेकिन आज इंसानी हकूक़ की तंजीमें, हम कोरोना के लिए बहुत परेशान हैं, लेकिन काश हम ये भी ख्याल करें कि हमने खुदावंद को सख्त नाराज़ किया है। हमारे अमाल जो हैं वो स्याही की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और आज का इंसान इतना आकल, इतना समझदार नहीं है कि वो खुदावंद के फैसलों को जुटला सके। तो कोरोना के लिए मेरी दो लाइनें हैं कि शहर नैनवा के लोगों की राह पर चलें, कोरोना वायरस अजाब हम खुदा से डरें। तो खुदा के फ़राइज़ जो उसमें शामिल है, हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। लेकिन नौजवान तबका जो है वो अक्सर चुप करवा देता है माँ बाप को, जी थोड़ा वक्त ख़त्म हो गया। फिर लिखा है कि तू पास सफ़ेद बालों वालों के सामने उठ खड़े होना। लेकिन हम बस में अगर सफ़र कर रहे हैं तो हम उनकी परवाह नहीं करते। फिर उसके बाद फ़राइज़ में है कि तू अपने हमसाए के साथ अपने जैसा सलूक कर, किसी के ख़िलाफ़ झूठी गवाही ना दे। लेकिन हम अपने तौर पे जो है वो उसको मैनेज कर रहे हैं, उसमें तब्दीलियाँ वाक़या कर रहे हैं। और आज खुदा को नाराज़ करने में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, अब खुदावंद ने तो ये भी फरमाया था ना कि 6 साल तू काश्त करना, लेकिन 7वां साल ज़मीन के आराम के सैबत का साल होगा। लेकिन आज की काश्त की वाली ज़मीन जो है वो अपने आराम के लिए तरस गई है। हमने उसके आराम से उसको दूर कर दिया। तो आखिर में जो खुदावंद की तरफ से है, जिसके लिए मलाकी नबी मुख्तसर सफ़ात में जो हमें आगाही देता है, वो है कि खुदावंद का दिन जो है वो आने वाला है। और जब खुदावंद का दिन आएगा, चौथे बाब में लिखा है,
क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानद सुजान होगा, तब सब मगरूर और बद किरदार भूसे की मानद होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखो बन कुछ ना छोड़ेगा। रब अल्फाज फरमाता है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफताबे सदाकत तालु होगा और उसकी किरणों में शफा होगी, और तुम गौ खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे, और तुम शरीरों को पामाल करोगे, क्योंकि उस रोज़ वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे। रब्बुल फाज फरमाता है, मेरे अजीज़ों, खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावंद की ख्वाहिश है हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। हमें ज़िंदगी के इम्तहान का सामना है, और किसी भी सतह पर कोई भी इंसानी हकूक़ की तंजीम हमें उसमें सरखरू करने में कामयाब नहीं हो सकेगी। ये खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम है, और ये तकरीबन हर ज़बान में इसकी ट्रांसलेशन, इसका तर्जुमा जो है वो मौजूद है। मैंने सिंधी में इसका तर्जुमा देखा है, पश्तो में देखा है, और दरी बहुत सी ज़बानों में खुदावंद के पाक कलाम को जो है वो तब्दील किया गया ताकि लोग सुने, पढ़ें और बरकत पाएँ। तो खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे। और ये छोटा सा जो खलासा है पाक कलाम का, जिसमें खुदावंद खुदा जो है वो काहिन के साथ मेंबर्स जो हैं उनसे, अफराद खाना जो उनसे मुखातिब है, और हम सबको अपने अपनी हदूद में रहकर खुदावंद के नाम को जलाल देना है। आमीन। शुक्रगुजार हैं पास्टर एजाज आपके कि आपने बड़ी खूबसूरत बातें हमारे चैनल पर कहीं और ख़ूबसूरत कलाम सुनाया, और बहुत कुछ यकीनन लोगों को सीखने को मिला होगा कि आज के इस दौर में जो बच्चे हैं अपने माँ बाप के नाफरमान हैं, और जो तलाक़ें हैं उसको तो कोई राह ही नहीं, पहले कभी हम सुनते थे, और आज अगर देखा जाए तो यहाँ शादी होती है और 6 महीने बाद तलाक भी हो रही होती है, और लोग मायूब नहीं समझते इस बात को। और खुदा उनके कलाम की अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में, आज के इस बुरे दौर में, खुदा उनके कलाम को हमें आगे अपने रूबरू रखना है और हमें बताना है लोगों को। और अगर कहीं मियाँ बीवी में इख्तलाफ आता है, या औलाद नाफरमान है, या बच्चे उस तरफ जा रहे हैं जो कलाम के मुनाफी है, तो मैं समझता हूँ कि खुदा के खादमों को चाहिए कि जाके उनको बताए, सिखाए, और ताकि लोग यीशु को शख्सी तौर से अपना निजात दींदा कबूल करें और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, ताकि जब हमारा खुदावंद यीशु आए हम कलीसिया को लेने, तो कलीसिया हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करें। भाई साहब, आपकी मेहरबानी, शालूम टीवी की मेहरबानी, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं बहुत से लोगों के साथ खुदावंद का पाक कलाम जो है वो बांट सकूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।